हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BRPA 101 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और कॉमन प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो इस प्रश्न को अगर आप देख लेते हैं तो आपको BRP 101 से संबंधित किस तरीके के प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, उससे आप वाकिफ़ हो पाएंगे। और मैंने बस इस वीडियो में केवल एक ही प्रश्न है और यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और कॉमन भी रहा है, इसलिए मैं इस प्रश्न को बता देना उचित समझता हूं, जिससे कि जो है आप अच्छे से एग्ज़ाम में पढ़ सकें। प्रश्न देख रहे हैं कि रेडियो की भाषा कैसी होनी चाहिए। ओके, यह जो प्रश्न है बार बार पूछा गया है। तो प्रश्न है कि रेडियो की भाषा कैसी होना चाहिए। मैं बता दूं कि रेडियो की जो भाषा है वह रेडियो क्या होता है। रेडियो एक ऐसा संचार का माध्यम है जिसके माध्यम से हम देश विदेश की घटनाओं को किसी भी प्रकार की घटनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए रेडियो जो होता है एक संचार का माध्यम है जिसके माध्यम से हम जो हैं किसी भी घटनाओं को, किसी भी समाचार को रेडियो के माध्यम से, रेडियो के ध्वनि तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब प्रश्न आता है यह है कि रेडियो की भाषा कैसा होना चाहिए। ओके, प्रश्न बनता है कि रेडियो की भाषा कैसी होना चाहिए। यह प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला बात है कि रेडियो की जो भाषा है वह सहज होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो की भाषा बहुत ही सहज होना चाहिए। सहज कहने का मतलब, अगर सहज नहीं होगा तो जो श्रोता जो सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से, उस चीज़ को वह भली भांति नहीं समझ पाएंगे। इसलिए रेडियो की भाषा जो होना चाहिए वह मुख्य रूप से सहज होना चाहिए। ओके, दूसरा है प्रचलित शब्दों का प्रयोग। रेडियो की भाषा में प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। अगर हम प्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो श्रोता जो है वह उस वाक्य को भली भांति नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब रेडियो की भाषा को तैयार करें तो उस रेडियो की भाषा में प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। ऐसा कोई शब्द का प्रयोग ना करें जो कि श्रोता को समझ में ही ना आए। नेक्स्ट है सरल भाषा का प्रयोग। रेडियो की भाषा में सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सरल भाषा जो है सभी आम व्यक्ति को भी समझ में आता है और आम बोलचाल की भाषा के रूप में हमें सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो सरल भाषा का प्रयोग भी रेडियो की भाषा एक तरह का होना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा स्पष्ट होना चाहिए। ओके, रेडियो की जो भाषा है वह स्पष्ट होना चाहिए। अगर क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि अगर रेडियो की भाषा अगर स्पष्ट नहीं है तो जो श्रोता है उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा और अपना विचार प्रकट नहीं कर पाएगा। ओके, इसलिए रेडियो की भाषा जो है स्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का हिचकिचाहट, किसी भी प्रकार का जो है रुकावट, बाधा उसकी भाषा के बीच में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा स्पष्ट होना चाहिए। भाषा स्पष्ट करने का मतलब यह है कि हम जिस भाषा का प्रयोग करेंगे रेडियो के ध्वनि तरंगों के माध्यम से, तो वह भाषा जो है स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट होने से क्या होता है कि वह भाषा जो है आम जनता को है आसानी से समझ में आता है, उससे किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं होती है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। इसलिए रेडियो की भाषा जो है स्पष्ट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है सीधे रूप में होना चाहिए और विस्तृत रूप में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम रेडियो की भाषा को तैयार करें तो जो भाषा है वह सीधे रूप में हमें कह देना चाहिए और उस भाषा को, उन शब्दों का जो प्रयोग है हमें बढ़ा चढ़ा कर विस्तृत रूप में नहीं करना चाहिए, क्योंकि विस्तृत रूप में करने से जो है वक्ता को, श्रोता को समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोशिश यह करना चाहिए कि जिस भाषा का हम प्रयोग करें वह सीधी होना चाहिए। तो दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। और मैं कह दूं कि जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एग्ज़ाम के पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं और जिन प्रश्नों के कॉमन होते हैं एग्ज़ाम में आने के लिए, तो मैं उन प्रश्नों को ही सिलेक्ट करता हूं और उसे ही अपनी वीडियो के माध्यम, अपने चैनल के माध्यम से अपलोड करने का प्रयास करता हूँ। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। जय हिंद।